बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने नाज़रीन के सामने 3 अहम इश्यूज़ पर डिस्कस करूंगा और हम देखेंगे कि वो तीनों इश्यूज़ जो हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इस तरह जुड़े हुए हैं कि पूरी जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तान के, वो सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो उस तीनों इश्यूज़ में उजागर हो जाते हैं। पहले हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को चैलेंज दिया है और वो चैलेंज क्या है और उसके पीछे लुब्बे लबाब क्या है। और दूसरा इशू ये है कि इमरान खान पर जो वज़ीराबाद में हमला हुआ, उस हमले में अहम पेशरफ्त हुई है। उस हमले में फैसल वाडा को जीआईटी ने तलब कर लिया है, उनको पेश होने का कहा है। वो क्यों उन्होंने पेश होने का कहा, उन्होंने ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दी थी जिस पर उन्होंने फैसल वाडा को जीआईटी में तफ्तीश के लिए शामिल किया है। इसके अलावा जो तीसरा इशू जो हम बात करेंगे वो ये है कि जो परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की है और उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया, उन पर कड़ी तनकीद की। वो मामला क्या है वो सारी डिटेल में अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। पहले हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को चैलेंज दिया है कि आप असम्बलियाँ तोड़ो, अगर आप में हिम्मत है तो आप असम्बलियाँ तोड़ो, हम फिर इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आपने जो करना है वो करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अगर आप केपीके और पंजाब की हुकूमतें आप डिज़ोल्व करते हैं तो फिर इन्हीं दो सूबों में इलेक्शन होंगे। जो जनरल इंतखाबात हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे। उन्होंने ये बड़ा क्लियर पैगाम दिया है इमरान खान को कि हम अभी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। आपने जो दूसरों पर एलिगेशन लगाते हैं, बल्कि आप खुद गड़ी चोर हैं और आपने तोशाखाने से गड़ियाँ चुराई और इस तरह के उन्होंने कई एलिगेशन उन पर लगाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो डेली मेल वाला मामला है, उन्होंने शहबाज शरीफ पर जो एलिगेशन लगाया था उसकी उन्होंने माजरत कर ली है। अब जो इमरान खान हैं उन्होंने शहबाज शरीफ पर वो झूठा इल्ज़ाम लगाया और इस तरह के कई बातें, कई एलिगेशन जो हैं वो उन्होंने इमरान खान पर उठाए हैं। हम देखेंगे कि उन एलिगेशन के पीछे असल में उनका लुब्बे लबाब क्या है और उनका मकसद क्या है, वो अभी सभी जानते हैं। जो इस वक्त मुल्क में क्लैशेस चल रहे हैं, जो मेजर इशू है वो इस वक्त पाकिस्तान में है इलेक्शंस का। अगर इलेक्शंस की डेट पीडीएम दे देती है तो फिर जो सारे मामला जो हैं वो सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। चूँकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो और जो इनके साथ हैं, इनके साथ मुल्का जमातें हैं, वो ये चाहती हैं कि मुल्क में इलेक्शन हो, लेकिन जो पीडीएम में जमातें हैं वो इस वक्त रेडी नहीं है, वो नहीं चाहती कि मुल्क में इलेक्शन हों। और हम देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल में जो राना सनाउल्लाह ने उनको चैलेंज दिया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्या मौक़िफ़ और क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, वो उसकी डिटेल भी मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। दूसरा इशू ये था कि जो इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमला हुआ, उस जेआईटी ने फैसल वाडा को तलब किया है। उन्होंने ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था, उन्होंने जब अभी लॉन्ग मार्च का आगाज़ ही था तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि लॉन्ग मार्च में खून रेज़ी होगी और उन्होंने लॉन्ग मार्च को बड़े ही शुबा वाला जो करार दिया था कि इसमें खून होने का ख़दशा है, इसमें खून रेज़ी हो सकती है। तो इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर जीआईटी ने उनको तलब कर लिया है। जीआईटी ने कहा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना जो असल कौमी शनाख्ती कार्ड है वो लेकर आपने शामिल तफ्तीश होना है और उस मामले में भी प्रॉपर जो प्रोग्रेस शुरू हो गई है। अब हम देखेंगे कि उस मामले में भी फर्दर क्या डेवलपमेंट होती हैं, क्या वो असल जो मास्टरमाइंड हैं और असल जो इस मामले में मुलव्वस हैं उन तक जो जीआईटी की तफ्तीश या उनका जो वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती, उसकी डिटेल भी मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूंगा। और जो तीसरा अहम मामला है वो जो परवेज़ इलाही ने शहबाज शरीफ पर खुलकर तनकीद की है, वो तनकीद उन्होंने क्यों की? क्योंकि अक्सर ही हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में बड़े ही जो सख्त रिमार्क्स आते हैं कि जो चौधरी परवेज़ इलाही है वो इमरान खान के साथ खड़े नहीं हैं, ये किसी भी वक्त इमरान खान को धोखा दे सकते हैं और इन्होंने पंजाब की हुकूमत में इन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि अपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया। इस तरह के एलिगेशन जो हैं वो लगाए जाते हैं मुस्लिम लीग नून और मुल्का जमातों की जानिब से। तो फिर आज जो है शरीफ परवेज़ इलाही ने इस बात का बड़ा खुलकर जवाब दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद की
کہ آپ جو ہے آپ نے کرپشن کی ہے، آپ کے اپنے لوگ ہی، اپنی پارٹی کے لوگ ہی یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تو ہم تک پیسے آنے ہی نہیں دیتے، بلکہ یہ خود اوپر سے ہی سارے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کرپشن کی ہے اور جو ملک کا نظام آپ نے تباہ کیا ہے، اس سارے معاملات کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو آپ کو آپ چور چور کے نعرے لگتے ہیں، آپ کو مختلف طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا کریکٹر اتنا ہی صاف ہوتا تو لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے، آپ کو تنقید کا نشانہ نہ بناتے۔ تو یہ سارے معاملات تھے جو میں نے اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کیے۔ ابھی جو فردر میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کے سامنے وہ ڈسکس کروں گا کہ جو الیکشن والا معاملہ ہے اس میں جو ان کی میٹنگز جاری ہیں پی ڈی ایم کی اور ملکان جماعتوں کی اور تحریک انصاف کی طرف سے، ان کی کیا موقف سامنے آتا ہے اور کیا دونوں میں الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ مقرر پا جاتی ہے یا پھر الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ ساری ڈیٹیل میں اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔